आज सुषमा जी की जन्मदिन की वर्षगांठ थी। सुषमा जी की दोनों बहुएं माँ जी के अगल बगल बैठी हुई थी। एक माँ जी के सिर दबाते तो दूसरी उनकी टांगे। सासू माँ खुशी से भाव विभोर हो जा रही थी। ऐसी बहुएं पाकर वो खुद को धन्य मान रही थी। अगले दिन बहुओं ने सासू माँ को कहा, मम्मा, आप यहाँ अकेली रहकर क्या करेंगी? हमारा भी दिल आपके बिना नहीं लगता। आप ऐसा कीजिए, कुछ समय हमारे साथ रह लीजिए। हमारे बच्चों को भी ममता के आंचल की ज़रूरत है। माँ ने बिना कुछ कहे बहुओं की बात मान ली। अगले दिन माँ जी बड़ी बहू सुदीप्ता के साथ दिल्ली चले गई। पहले पहले तो सब ठीक था, पर धीरे धीरे सब बदलता गया। सुदीप्ता ने नौकरानी को तीसरे दिन काम से निकाल दिया। खुद ऑफिस जाने के बहाने वो घर का सारा काम सासू जी के हवाले छोड़ गई। अब झाड़ू पोछा, बच्चों की देखरेख सब माँ के हवाले था। महीने की पहली तारीख को छोटी बहू बड़ी के पास आई और बोली, अब माँ जी को कुछ समय मैं रख लेती हूँ। जो भी माँ की पेंशन हुआ करेगी, हर महीने आधा आधा हमारे हिस्से बांट लिया करेंगे। एक महीना आप रखो, एक महीना मैं रखा करूँगी। जब माँ ने ये बात सुनी तो उनकी आंखों से आंसू निकल गए। उन्होंने क्या सोचा था और क्या हो गया। बहुओं को लालच देखकर उन्हें बहुत दुख हो रहा था। सासू माँ चुपचाप बच्चों के कमरे में चली गई और वहाँ जाकर रोने लगी। जब सुदीप्ता की बेटी सुरभि ने दादी को रोते हुए देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। अगले दिन सुरभि की दादी और सुदीप्ता की सास रसोई में खाना बना रही थी। उसने सुरभि को सुरभि के पापा और अपने बेटे को रोटी परोसने को कहा। सुरभि ने अपने पिता को पिछले दिन की बासी रोटी, जो चबाने में कठिन थी, और साथ में बासी सब्जी खाने को दी। जब सुधीर ने प्लेट देखी तो वो सुरभि पर भड़क गया। तब सुरभि बोले, क्यों पापा? जब माँ दादी को बासी खाना खाने को देती है तो आपको खाने को क्या मुश्किल है? पापा, मम्मी फिक्र ना करो, आप कतार में हैं। अगला नंबर अब आपका है। आप जैसे दादी के साथ व्यवहार करेंगे, आपके साथ भी वैसा ही होगा। आपको भी जैसे को तैसा मिलेगा। इतना कहकर उसने वृद्धाश्रम फोन किया और माँ बाप को ले जाने के लिए कहा। सुदीप्ता हक्की बक्की से सुरभि की ओर देख रही थी और सुधीर की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। अब सुदीप्ता को भी अपनी गलती का एहसास था। उसने हाथ जोड़कर माँ से माफ़ी मांगी और फ़ोन करके छोटी को बोल दिया कि अब सासू माँ हमेशा उसके पास रहेंगी। उनका जब मन करेगा तब आएंगी और जाएंगी और उनकी पेंशन उनके बैंक में सेव होगी। अब सुषमा जी खुश थी। आखिर उनके आत्मसम्मान की जीत जो हुई थी। वो सुरभि के पास गई और धन्यवाद कहकर उन्होंने अपनी पोती का माथा चूम लिया।